अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई वीज़ा के हवाले से। बहुत से लोगों के डिफरेंट तरह के सवालात होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगा। बहुत से लोग ये यार पूछते हैं कि दुबई वीज़ा क्या पाकिस्तानियों के लग रहे हैं, क्या पाकिस्तानियों के दुबई वीज़ा मिल रहे हैं। स्पेशली बात करते हैं कि वर्क वीज़ा का स्टेटस हमें बताएं कि क्या वर्क वीज़ा पाकिस्तान से डायरेक्ट ओपन है। तो डायरेक्ट वर्क वीज़ा पाकिस्तानियों के ओपन है, लेकिन उन लोगों के ओपन है जिन लोगों के पास या तो कोई डिग्री है या फिर कोई डिप्लोमा है। जो भी अनस्किल्स कैटेगरी में आते हैं, यानी कि किसी के पास अगर कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, या फिर उनके पास डिग्री अटेस्टेड नहीं है, या फिर उनके पास एजुकेशन नहीं है और वो अनस्किल्स कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए ये बात जो है वो ये है कि उनके वीजा भी एक लिहाज से ओपन है। लेकिन अगर उनका वीजा जो है वो यूए की किसी भी स्टेट के फ्री जोन से जो है वो वीजा इशू होता है, तो उनका वीजा भी एक लिहाज से ओपन है। अगर आप ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल पाकिस्तानियों के वीजा निकलने की क्या अपडेट्स हैं, तो इसमें से जो है वो 60-70% लोगों के वीजा जो है वो निकल रहे हैं। कुछ लोगों के वीजा रिजेक्ट होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो है वो वीजा रिजेक्ट होते हैं। अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं है। नॉर्मली जो है वो अब पाकिस्तानियों के जो है वो वीजा यूए के जो वर्क वीजा है वो इशू हो रहे हैं। अब बात कर लें कि यूए के क्या वर्क वीजा के अलावा विजिट वीजा की क्या अपडेट्स है। स्पेशली ये जो 26 बैन सिटीज जिनको कहा जाता है, इनका क्या स्टेटस है, या फिर नॉर्मल वीजा क्या निकलते हैं। जिन लोगों का पहले वीजा रिजेक्ट हो चुका है यूए का, उन्होंने अप्लाई किया था, किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो वो उनको जो है वो वीजा फिलहाल अप्लाई नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करके वीजा वो दोबारा अप्लाई करे। फॉरन से जो लोग यूए का वीजा अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक दफा रिजेक्ट हुआ, दोबारा उसी टाइम कुछ दिन के बाद जो है वो अप्लाई कर दिया, तो फिर वो रिजेक्ट होगा। इसलिए आप ना करें तो वो बेहतर है, आपकी फीस वेस्ट होगी। अब नॉर्मल अगर कोई बंदा वीजा अप्लाई करता है जिसने पहले यूए में जो है वो नहीं था आया, पहली दफा आ रहा है, 1 मंथ का 2 मंथ का विजिट वीजा अप्लाई करता है, तो उसका वीजा निकलेगा, उसमें कोई इशू की बात नहीं होगी। अब उसके अलावा अगर आप में से कोई बंदा जिसका कोई नाम का प्रॉब्लम बना था, पहले कभी बना था, दोबारा उसने वीजा अप्लाई करना है, तो वो वीजा भी जो है वो निकलेगा, उसमें भी किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं होगी। अब उसके बाद जो है ये जो बैन सिटीज का इशू है, ये जो बैन सिटीज है, इनमें से मैं मुतअद्दिद वीडियो में बताता हूँ कि मोस्टली लोगों के वीजा रिजेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के वीजा निकलते भी हैं। ये नहीं कि हर बंदे का वीजा रिजेक्ट होता है। यूए गवर्नमेंट की तरफ से ये एक माइंडसेट है कि इन सिटीज के जो लोग हैं यूए के अंदर आके ओवरस्टे होते हैं, वापस अपनी होम कंट्री में नहीं जाते, इसलिए जो है इन लोगों के वीजा हमने भाई कम जो है वो इशू करने हैं। तो इस वजह से इन सिटीज के जो वीजा है वो कम इशू होते हैं। बैन ये बेसिकली नहीं है, ये एक ऐसे ही नाम दे दिया गया, ये बैन है। अब उसके अलावा अगर आपका वीजा लग जाता है, आपने ट्रेवल किस तरह से करना है, वीजा लग गया, ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल करते वक्त आपने मोर इंपोर्टेंट 2 से 3 चीजें जो है वो करनी है। आपने अपने साथ होटल बुकिंग लेके जानी है, नहीं तो किस बंदे के पास आप जा रहे हैं उस बंदे का आपके पास जो है वो एड्रेस होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास शो ऑफ मनी होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 मंथ का वीजा तो 2500 दिरहम शो ऑफ मनी इनफ है। 2 मंथ का वीजा तो 4000 दिरहम कम से कम साथ लेके जाएं। उसके बाद जो है वो आप जिस भी टिकट से जा रहे हैं, यानी कि एयरलाइन से जा रहे हैं, सेम उसी एयरलाइन का वापसी का आपका पीएनआर होगा, सेम वापसी की यानी कि टिकट्स होगी, और वो टिकट सेम एयरलाइन की होनी चाहिए। सो इस तरह से जो है वो आप ये जो बोर्डिंग के दौरान आपसे चीजें जो है वो रिक्वायर्ड की जा सकती हैं। सो उसके अलावा जो है वो एक लिहाज से जिसे कंफर्म रिटर्न टिकट कहा जाता है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि फेक और डमी हो, वो नहीं चलेगी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एयरपोर्ट पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप यूए में किस लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं, किस चीज के लिए आ रहे हैं। तो वहां पे आपने यही बोलना है कि मैं जो है यूए के अंदर इतने टाइम के लिए विजिट के लिए आ रहा हूँ, टूरिस्ट वीजा मेरे पास, घूमने के लिए आ रहा हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मैं जी है यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा हूँ। अब इसके अलावा जिन लोगों के वीजा रिजेक्ट हुए हैं, वो बहुत से लोग यार ये सवाल करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से जो है वो यूए के अंदर आए। यूए का वीजा जब भी आपका रिजेक्ट होता है, दोबारा आप जब भी वीजा अप्लाई करें, आप कोशिश करें कि आप कम टाइम का जो है वो वीजा अप्लाई करें, 14 दिन का या फिर 1 मंथ का। 2 मंथ का दोबारा वीजा आप अप्लाई ना करें। वैसे भी जो है जब आप कम टाइम का वीजा अप्लाई करते हैं तो वो आपका वीजा बिल्कुल निकलता है। 14 दिन का वीजा तो हर सूरत में ही जो है वो निकल जाता है। लेकिन आप ऑब्वियसली जो बंदा भी विजिट वीजा पे जाना चाहता है काम की तलाश में, तो वो तो 14 दिन का वीजा नहीं लेगा, वो तो 1 मंथ का या 2 मंथ का लेगा। तो 1 मंथ का भी वीजा जो है वो निकलता है, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ा सा कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें जो है वो ट्रबल होता है, स्पेशली दुबई में जो है। लेकिन आप जो है वो वीजा जब भी अप्लाई करें यूए का, तो आप यूए की स्टेट शारजा से करें, अबू धाबी से करें, इन स्टेट से जो है वो वीजा निकलेगा। अब उम्मुल क्वीन रसल कैमा भी जो है वो वीजा इशू करता है, तो आप इन स्टेट से भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन शारजा और अबू धाबी का जो है वो अभी फिलहाल के लिए अच्छा पॉइंट है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो 40 साल वाला इशू है, 40 साल वाला इशू यार ये तो वैसे खुद ही बनाया गया है।
लेकिन 40 साल के लोगों के जो है वो वीजे निकलते हैं। दुबई स्टेट जो है वो वीजे देती है। बहुत से लोगों के 40 साल से अबव जो है उनके वीजे जो है वो थोड़े जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 40 साल का वीजा, 40 साल के एज का बंदा वीजा अप्लाई करेगा तो उसका वीजा निकलेगा, तो निकलता है यार। सो ये बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यूएई वीजा के हवाले से थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।